चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ग्राफ को हल करना सीखेंगे। ग्राफ कैसे बनाई जाती है। देखिए, आपके एग्जाम में 5 से 8 नंबर का ग्राफ करीबन पूछता है, तो इस ग्राफ को जरा सा हम लोग बेसिक से क्लियर करते हैं। देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करा दूंगा। जो बच्चे को ग्राफ अभी तक नहीं समझ में आया है, उन सारे बच्चों के दिमाग में एकदम ऐसे बैठा दूंगा ना कि आपको जीवन भर मतलब इस ग्राफ को आप नहीं भूल पाएंगे। बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखो, हमें जानना है ग्राफ कैसे खींची जाती है। क्लास 10 का ग्राफ में बता रहा हूँ, अगले वाले वीडियो में आपको क्लास 12 का ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास दो समीकरण दिया है, इनका आपको ग्राफ रेडी करना है। तो कैसे रेडी करना, देखिए, जब भी आपको दो समीकरण दिया हो तो सबसे पहले जो पहला समीकरण होता है उसको समीकरण 1 लेट कर लेंगे, और जो दूसरा समीकरण होगा उसको समीकरण 2 लेट कर लेना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद क्या करना है, एक एक समीकरण का आपको मान सारणी निकालना है। जैसे पहला समीकरण इसका मान सारणी निकालिए, फिर दूसरा समीकरण इसका मान सारणी निकालिए। ग्राफ खींचने के लिए मान सारणी बहुत जरूरी होता है। अब बच्चे को मान सारणी ही नहीं निकालने आता, अब देखो कैसे निकालना है। पहले समीकरण 1 से आपको चल देना है, ठीक है ना। समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या देख सकते हैं, समीकरण 1 है 2x - 2y = 2 है। अब देखो वो यहाँ से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मान सारणी लिखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पर मान सारणी लिखना है। अब मान सारणी बाबू कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखो, मान सारणी कैसे निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है जी। मान सारणी में यही चाहिए मुझे, x और y का मान चाहिए। अब देखो, मान सारणी में हमें x से y का मान चाहिए, तो सोचिए यहाँ पर x या y का अपने से कुछ भी मान रखना है। x का कुछ भी ऐसा मान यहाँ पर रखना है कि y का मान छोटा से छोटा आ जाए, ठीक ना। मतलब मान रखना है छोटा, लेकिन मान भी लाना है छोटा, ऐसा कोशिश करना है। अगर सोचो x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर x का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का x से गुना 0 से गुना करेंगे, क्योंकि x का मान 0 लेकर चल रहे हैं, पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, x का मान जब आप 0 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में इसका क्रिया भी करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए, 2 गुना x का मान 0 लेकर चल रहा हूं, तो 0 रखेंगे, -2y या बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका क्रिया करिए, देखिए 2 का 0 से गुना करेंगे, पूरा मान 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, तो कितना बच जाएगा, -2y = 2 है। 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी y का मान 1 बचेगा। यानी यहाँ से y का मान निकालेंगे तो -1 बच जाएगा। कब, जब x का मान 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से y का मान जो निकल रहा है वो आएगा -1। क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1, ठीक है ना। तो छोटा मान रखने पर छोटा आ गई। अच्छा, मान लो एक वैल्यू मैंने पुट कर दिया, एक और वैल्यू इसका निकालना चाहते हैं, तो सोचो x या y का कुछ भी मान आपको रखना है। x का मान रखिए, मान लो x का मान हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है ना। x का मान कितना रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो देखते हैं y का मान क्या आता है। ससुरी के देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग इस साइड में क्रिया करके देखते हैं। एग्जाम में बड़ा लंबड़ाने से कोई फायदा नहीं है, एकदम दिमाग से जल्दी जल्दी पुट करिए, जल्दी जल्दी मान सारणी निकालिए, जल्दी ग्राफ खींचिए, टाइम नहीं होता है, तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। देखो, अगर मान लो x का मान मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ, 2 रखता हूँ। x का मान कितना रख दिया, 2, तो सोचो x का मान 2 रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आई +2 को इधर ला देंगे -2, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, आई -2 को इधर ला देंगे +2। ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइड में मैं आपको क्रिया करके दिखा रहा हूँ। देखो क्रिया में नहीं, इसमें क्रिया समझ गया ना, कुछ नहीं है, ग्राफ एकदम याद रखिएगा। सोचो यहाँ पर 2 गुना x का मान कितना रख दिया मैंने, 1 रख दिया, ठीक है ना। 2 नहीं रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। x का मान मैं यहाँ पर कितना रख दिया, 1 रख दिया। अब फिर घटाओ, 2y = 2 है, ठीक है ना। इसका क्रिया करो, 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। यहाँ पर देखो, है +2 है ना, इधर लाएंगे -2, है -2y को उधर लेकर चल जाएंगे +2y। यहाँ समझो, 2 में से 2 घट जाएगा 0, अब बराबर 2y हो गया। इसका मतलब यहाँ 2 गुना में 0 को बटा में चलाएगा, यानी यहाँ से y का मान जो निकलेगा वो निकल जाएगा 0। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर x का मान मैंने क्या उठा लिया, 1, तो y का मान कितना आ गया, 0। बस 2 ही बिंदु आपको निकालना है। मान सारणी ऐसे ही तो निकाली जाती है, किसी एक का मान पुट करिए, दूसरा का मान निकाले, लेकिन बशर्ते ध्यान इतना रखना होता है कि छोटा मान रखने पर छोटा आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने x का मान इस समीकरण में 0 रखा था, y का मान माइनस आ गया, और वही x का मान 1 रखा था, y का मान 0 यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। ये पहला समीकरण का मान सारणी हो गया। अब इसी तरह से मैं क्या करूंगा, दूसरे समीकरण का मान सारणी निकाल लूंगा। तो दूसरा समीकरण क्या, समीकरण 2 से अब चलेंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर समीकरण 2 दिया है 2x - y = 6 है। अब यहाँ पर भी आपको क्या निकालना, मान सारणी। देखो बाबू, मान सारणी निकल गई ना, तो समझो कि आपका ग्राफ क्लियर हो गया। मान सारणी, ग्राफ जो होता है ना, मान सारणी पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। तो अब कम से कम मान सारणी में 2 बिंदु आपको निकालना होता है, x और y। अब सोचो x या y किसी का भी आप मान पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, अब बशर्ते आप स्वतंत्र है, बशर्ते ध्यान इतना रखना है कि छोटा से छोटा वैल्यू आवे। अब सोचो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा
अगर सोचिए, अगर x का मान यहाँ पर हम 0 रखते हैं तब क्या आएगा, ये देखिए, अगर x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x का मान अगर 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से माइनस y का मान 6 निकलेगा, यानी y का मान -6 यहाँ से निकल जाएगा। तो पुट कर दीजिए, ध्यान दीजिए सोचो, x का मान 0 रखेंगे तो भाई पूरा मान 0 हटा दीजिए, इसको माइनस y बचेगा तो माइनस को इधर ला देंगे तो भाई -6 हो जाएगा, यानी y का मान निकल जाएगा -6। इसी तरह से अगर सोचिए यहाँ x का मान, जरूरी नहीं कि मैं x का मान आप पुट कर सकते हो, y का मान पुट कर सकते हैं, आप फ्री है। सोचो यहाँ पर पुट करके दिखा रहा हूँ मैं, ये y है तो y का मान कुछ भी मान लीजिए, y का मान हम यहाँ पर 0 रख दिए, ठीक है ना, y का मान यहाँ पर क्या कर दिए 0 रख दिए, तो ये 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो गया ना, बच जाएगा 2x बराबर 3। क्या बचेगा 2x बराबर 3, तो द्वितीय 6 है ना, तो 2x बराबर 6 है। ये देखो क्या किया हूँ, y का मान 0 रख दिया मैंने तो y खत्म हो गया क्योंकि खाली 0 है, ठीक है ना, तो 2x बराबर 6 बचेगा। क्या बचेगा 2x बराबर 6 है, द्वितीय कट जाएगा 6, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 3। तो दो बिंदु निकाल लिया, ठीक है ना। तो जब दोनों समीकरण का मान सारणी निकल जाएगा तो आपको ग्राफ रेडी करना है। ग्राफ कैसे रेडी करना है, फोकस करिए, ग्राफ कैसे रेडी करना है, फोकस करिए। देखो 2-4 एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा दूंगा, ग्राफ क्लियर करा दूंगा, बशर्ते आप समझते तो चलिए यार। देखो इधर x अक्ष होता है, इधर x डैश होता है, ये ऊपर y अक्ष होता है, नीचे y डैश होता है। देखो ये क्षैतिज वाला x अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर वाला y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है 0 0। अब देखो ये 0 वाला पॉइंट है आपका, ठीक है ना, तो 0 के बाद बढ़ेंगे इधर 1, इधर आएंगे 2, इधर आएंगे 3। आप ग्राफ की कॉपी वो खींचिए, एकदम करेक्ट आएगा, मेरा थोड़ा सा डिसमिस हो सकता है। आगे देखेंगे 4, आगे देखेंगे 5, आगे 6, ऐसे 7 8, ठीक है ना। अब इधर आएंगे, x से आप आगे बढ़े हैं तो प्लस में गया, अब x से पीछे आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। ऐसा अब 0 से ऊपर जाएंगे तो 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे 0 से नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसा आपको ग्राफ रेडी करना है, ये ग्राफ अभी रेडी किया हूँ। अब चलो अब जो समीकरण था उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो पहले समीकरण का मान सारणी पर आपको फोकस करना है। पहला समीकरण का मान सारणी x का मान 0 था और x का मान 0 है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। तो x का मान 0, ये x अक्ष हाई वाला है, ठीक है ना, नीचे वाला। तो इस x अक्ष पर 0 कहाँ है, तो यहाँ पर है। और 0 से कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, तो -1 तक। तो 0 से ऊपर जाएंगे नहीं, 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 मिलेगा, हमें -1 तक जाना है। तो 0 से हमें -1 तक नीचे आएंगे, तो 0 से -1 वाला बिंदु हमें हाई मिल जाए। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 0, -1, यानी x का मान 0 है। 0 से हमें कहाँ तक आना, -1 तक। देख सकते हैं 0 से हमें कहाँ तक आना, -1 तक। तो 0 से हम कहाँ तक आएंगे, -1 तक चले आएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बिंदु है, x का मान 1 है। x का मान देखो, ये x अक्ष है, x अक्ष पर 1 का है, यहाँ पर है, तो 1 से हमें 0 तक जाना है। सोचो अगर 1 से ऊपर जाएंगे तो 1 चल जाएंगे, हमें 1 से कहाँ जाना है, 0, तो 1 से 0 यही आपका बिंदु मिलेगा, ठीक है ना। यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1, 0, क्या हो जाएगा 1, 0। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु को आप स्केल की सहायता से मिला लीजिएगा। मेरे पास स्केल नहीं, मैं ऐसे ही मिला दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा रेखा थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो सकता है, ध्यान दो। तो ये आपका हो गया कौन सा, पहला। ये रेखा थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं हाथ से खींचा हूँ। तो दोनों बिंदु को दर्शाकर क्या किया कि स्ट्रेट लाइन खींच दिया, रेखा खींच दिया। पहले समीकरण का ये ग्राफ हो गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या, x का मान 0 है और y का मान कितना, -6 है। x का मान 0, तो x अक्ष पर 0 ही हो गया। कहाँ तक जाना, -6 तक। सोचो 0 से ऊपर जाएंगे तो 6 मिलेगा, हमें -6 चाहिए। तो x का मान 0, 0 से -6 तक जाना है। तो 0 से -6 हमारा नीचे वाला बिंदु आएगा, हाई वाला बिंदु मिलेगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -6। उसके बाद देखिए x का मान 3 है। x का मान क्या है, 3, x अक्ष पर 3 यहाँ पर मिलेगा। और 3 से हमें 0 तक जाना है। तो 3 से 0 कहाँ मिलेगा, फोकस करिए। 3 से ऊपर जाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 से नीचे आएंगे तो -1 मिलेगा। हमें 3 से 0 तक जाना है ठीक है ना। तो 3 से 0 आपका यही वाला बिंदु हो जाएगा। तो 3, हो जाएगा 0। अब एक बिंदु ये दोनों को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे, आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को मिलाकर आप रेखा खींचिएगा, आप स्केल की सहायता से खींचिएगा। मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो देखो दोनों को मिलाकर मैंने क्या किया, ग्राफ खींच दिया। आप स्केल के सहायता से ग्राफ खींचिएगा, आपका करेक्ट एकदम ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया ग्राफ। ये थोड़ा सा रेखा टेढ़ा है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना, आपको स्केल का यूज करना ताकि वो पूरी तरह से सीधा हो जाए। समझ में आ रही बुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ रेडी हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो कटान बिंदु देख लेते हैं, जहां कटा होगा वहीं उसके नीचे आएंगे तो x का मान उसके सामने y के चले जाएंगे तो y का मान। देखो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो x का मान करीबन से करीबन कितना आ रहा है,
4, यहाँ से देखेंगे तो x का मान करीबन से करीबन 3 के आसपास आएगा, y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा में रहा है तो आंसर भी थोड़ा सा टेढ़ा में रहेगा। आप ग्राफ की कॉपी पर इस ग्राफ को खींच कर देखिएगा, एकदम करेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, एकदम करेक्ट आएगा। तो ये आपको समझ में आए कैसे ग्राफ खींचना है, ये कोई हर चीज नहीं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल आपका है कि 2x + y = 6 और उसके बाद दूसरा समीकरण इसका है 4x - y = 4। इसका आपको ग्राफ रेडी कर देना है। तो सिंपल से तरीका भी जैसे किए एकदम, अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो इसमें समझ जाइए, ठीक है ना। इसमें दो समीकरण, इस पहले वाले को पहला समीकरण ले लेंगे और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण हम लोग लेकर चल देंगे। दो समीकरण हम लोगों के पास है, इसमें से क्या करेंगे, पहले समीकरण का मान सरणी निकालेंगे, फिर दूसरे समीकरण का मान सरणी निकालेंगे। जो भी मान सरणी आएगा उसको इस ग्राफ में पुट कर देंगे, आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से चल देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, 2x + y = 6 है। अब यही से आपको डायरेक्ट क्या निकाल देना है, मान सारणी निकालना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता बाबू, इसलिए थोड़ा सा क्या फोकस करना बड़ी जरूरी है। तो फोकस करिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए x y। अब देखो यहाँ पर आपको x या y का कोई मान आपको पुट करना है, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, स्वतंत्र है, कुछ भी आप रख सकते हैं, स्वतंत्र है। सोचो अगर यहाँ पर y का मान 0 रख देते हैं, क्योंकि हमें छोटा से छोटा मान लाना है, y का मान 0 रख देंगे तो 2x बच जाएगा और 6 बच जाएगा। तो 2x यहाँ 2 गुना में इधर चला जाएगा, बटा में 2 3 6, यानी अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 आ जा रहा है, ठीक है ना। y का मान जब 0 रख रहे हैं तो x का मान 3 आ जा रही है। आगे करके देखिए आगे कोई और ऐसा वैल्यू निकल रहा है कि नहीं। अगर सोचिए यहाँ पर y का मान अगर 2 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, y का मान क्या पुट करते हैं 2, तो +2 होगा, इधर लाएंगे तो -2, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी 2x = 4 होगा तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा। यानी अगर देखी जाए यहाँ पर y का मान 2 पुट करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आप ये करके देखिए एक एरिया, ठीक है ना। छोटा से छोटा मान पुट करते हैं, छोटा लाते हैं, तो मैंने y का मान यहाँ पर 0 पुट किया तो x का मान 3 आ गया, और y का मान जब 2 पुट कर दिया तो x का मान 2 आ गया, ठीक है ना। ये पहला समीकरण का मान सरणी हो गया। इसी तरह से समीकरण 2 निकाल लेंगे। समीकरण 2 से चल देंगे, समीकरण 2 का भी क्या निकाल लेंगे, मान सारणी निकालेंगे। मान सारणी निकल गई, ग्राफ रेडी हो गया। मेन चीज यही होता है, ठीक है ना, क्या होगा, मेन यही होता है ग्राफ में। मान सारणी आता है सब आएगा, मान सारणी आती है सब आएगा। देखो यहाँ पर समझिए। अब दूसरे समीकरण को आपको लेकर चलना है, तो भाई समीकरण 2 से नाम चल रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 2 लिखना भी जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। समीकरण 2 है 4x - y = 4। ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। ये समीकरण 2 है, 4x - y = 4। ये समीकरण 2 है। अब इसमें आपको इसका मान सरणी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर कुछ छोटा से छोटा मान पुट करो। मान लो अगर y का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको हटा दो तो बचेगा 4x = 4 बचेगा, तो 4 4 कट जाएगा, यानी x का मान यहाँ निकल जाएगा 1, ठीक है ना। आगे चलो, यदि मान लो y का मान यहाँ पर कुछ और हम लोग रख देते हैं, मान लो y का मान -2 रख दीजिए, चाहे -4 रख दीजिए, तो क्या आ रहा है देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं, x का रखिए, y का रखिए। चलो इस बार x का मान रख देते हैं। x का मान सोचो अगर 0 रख देंगे यहाँ पर, x का मान 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 1 0 से गुना करेंगे 0, तो बचेगा -y = 4, तो माइनस को इधर ला देंगे तो y का मान हो जाएगा -4। तो मैंने क्या किया, अभी इस समीकरण में x का मान 1 रख दिया तो y का मान 0 आ गया, ठीक है ना। y का मान क्या, y का मान देखो, y का मान 0 रख दिया तो x का मान 1 आ गया, ठीक है ना। y का मान 0 रख दिया तो x का मान 1 आ गया। अब वही जब x का मान 0 रख दिए तो ये पूरा 0, y का मान कितना आ गया, -4 आ गया। तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। छोटा से छोटा मान रखिए, छोटा लाना है। तो यहाँ समीकरण 1 का मान सरणी हो गया, फिर समीकरण 2 का मान सरणी होगा। अब इसको इस ग्राफ पर रेडी करना, अभी तो ग्राफ बनाना आपको बताए थे। देखो कैसे, x का मान 3 है, 3 से कहाँ तक जाना है 0, तो x अक्ष पर 3 ढूंढ लो, यहाँ पर है, और 3 से आपको कहाँ तक जाने के लिए बोला है 0। अब सोचो 3 से ऊपर जाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 से नीचे आएंगे तो -1 मिलेगा, तो 3 से हमें 0 चाहिए था, 3 से 0 आपको यहीं पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3,0 वाला बिंदु हो गया, ठीक है। अगला देखो, x का मान 2 है, 2 से हमें कहाँ तक जाना है 2 तक, यानी x का मान 2 और y का भी मान 2 है, तो x का मान पहले 2 ढूंढो, यहाँ पर है, और 2 से हमें 2 तक जाना है, तो 2 से नीचे आएंगे तो -2 निकलेगा, लेकिन हमें 2 से 2 चाहिए, तो देखो 2 से 2 तक हम चले यहाँ पर। मतलब देखो x का मान 2 है, इसके सामने y का भी मान कितना है 2 है, यानी ये वाला जो बिंदु मिला ये 2,2 का बिंदु मिल गया। अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। आप स्केल की सहायता से मिलाएगा, आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अलग ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग हाथ से मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ होगा पहले समीकरण का।
ठीक है ना। अगला देखो, अगला मान सरणी को फिर दर्शाते हैं। यहाँ पे x का मान 1 है तो x अक्ष पर 1 यहाँ पर है। 1 से कहाँ तक जाना है? 0 तक। तो सोचो x 1 से ऊपर जाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से नीचे आएंगे तो -1 मिलेगा। हमें चाहिए 1 से 1 चाहिए, 1 से 0 चाहिए, तो 1 से 0 वाला ये बिंदु मिलेगा, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 1,0। अगला देखो, x का मान 0 है, 0 से जाना -4 तक, तो x का मान 0, 0 से जाना -4 तक, तो x का मान 0 यहाँ पर है, 0 से जाना -4, तो ऊपर जाएंगे नहीं, -4 लाने के लिए नीचे आएंगे, तो ये वाला बिंदु हमें मिल गया 0,-4। ठीक है ना, दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। अब दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ग्राफ हम क्या करेंगे? रेडी कर देंगे। दोनों बिंदु को मिलाना है और ग्राफ को क्या करना है? रेडी कर देना है। आप स्केल से खींचेगा, आपका ग्राफ एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है ना, ग्राफ आपका करेक्ट आएगा। तो दोनों समीकरण का देखिए मैंने क्या किया, ग्राफ खींच दिया। अब यहाँ से x y का मान क्या निकालेंगे? जहां कटान बिंदु है वहीं से x y का मान निकालेंगे। सोचो, यहाँ नीचे आएंगे, x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, तो x अक्ष के सामने आ रहा है, किसके सामने आ रहा है? 2, तो x का मान 2। यहीं से y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये करेक्ट वैल्यू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है और डिस्टेंस भी थोड़ा सा हट के है। और ग्राफ को पूरा एकदम परफेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है, तो ग्राफ अब इसका ग्राफ खींच कर देखिएगा, बशर्ते आप तरीका समझिए कैसे सॉल्व करना। दो समीकरण दिया रहेगा, एक समीकरण उठाना, उसका मान सारणी निकालना, छोटा से छोटा वैल्यू पुट करके आपको मान निकाल लेना, मान सारणी। फिर समीकरण 2 उठाना, उसका भी मान सारणी निकालना है। अब उसके बाद जो बिंदु आएगा, मान सारणी निकला रहेगा, उसको ग्राफ पर पुट करिए, आपका क्लियरली एकदम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ग्राफ को क्या करी जाती है? निकाली जाती है। फिर अगर मान लो दोनों का ग्राफ खींच दिया गया, कटान बिंदु आ गई उसकी, तो कटान बिंदु आएगी तो उसके सामने आएंगे, मतलब उसी बिंदु से x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, y अक्ष के सामने जाएंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको ग्राफ हल करने की बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।